भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुखदेव यानी सुखदेव थापर एक ऐसा नाम है जो न केवल अपनी देशभक्ति, साहस और मातृभूमि पर बलिदान होने के लिए जाना जाता है, बल्कि क्रांतिकारी भगत सिंह के बहुत करीबी दोस्त के रूप में भी उनका नाम इतिहास में दर्ज है। 15 मई 1907 को लुधियाना में जन्मे सुखदेव को भी भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी दी गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। सुखदेव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा लायलपुर के सनातन धर्म हाई स्कूल में पूर्ण की। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग के हत्याकांड के बाद जब पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर फौज और पुलिस की तैनाती कर दी गई, भारतीय लोगों और बच्चों को मानसिक रूप से गुलाम बनाए रखने के लिए स्कूलों में अंग्रेज अफसरों द्वारा सलामी लेने का सिलसिला शुरू किया गया। सुखदेव के स्कूल में भी सरकारी आदेश के अनुसार सभी विद्यार्थियों को हर सुबह अंग्रेज अफसरों को सलामी देने के लिए कहा गया, लेकिन 12 वर्ष के सुखदेव ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद बालक सुखदेव को अध्यापकों और पुलिस अफसरों की मार खानी पड़ी। बालक सुखदेव देश प्रेम और राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा करते हुए मार खाते रहे, परंतु उन्हें झुकना कदापि स्वीकार न था। आखिर जितने दिन स्कूल में सलामी का सिलसिला चला, उतने दिन सुखदेव स्कूल नहीं गए। सुखदेव जहां अपने आदर्शों के लिए दृढ़ थे, वहीं सामाजिक भेदभाव के प्रति संवेदनशील थे। उस समय छुआछूत की कुरीति ने समाज में पैर पसार लिए थे। उनके स्कूल में भी दलित छात्रों को दाखिला नहीं दिया जाता था। जब उन्हें इस बात का पता चला तो उनका बाल मन बहुत दुखी हुआ। तब सुखदेव पास के गांव हरचरण सिंहपुरा में दलित बच्चों को पढ़ाने लगे। यह सिलसिला उनके लाहौर जाने तक चलता रहा। मैट्रिक पास कर सुखदेव ने लाहौर के नेशनल कॉलेज में प्रवेश लिया। कहते हैं कि जब मंजिल एक हो तो राह में साथ चलने वालों की दोस्ती हो ही जाती है। यहाँ पर सुखदेव की भेंट भगत सिंह से हुई। दोनों का लक्ष्य देश को अंग्रेजी राज से मुक्ति दिलाना था। मंजिल एक थी, रास्ता भी एक था, तो दोस्ती भी गहरी हुई। इसी कॉलेज की लाइब्रेरी में सुखदेव और भगत सिंह को बहुत सा क्रांतिकारी साहित्य पढ़ने को मिला। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ अंग्रेजों के दमन के बारे में भी बातचीत होती और माँ भारती को अंग्रेजों से मुक्त कराने पर विचार विमर्श होता। ऐसे माहौल में सुखदेव के कमरे में भी राजनीति, समाजवाद और क्रांतिकारी इतिहास से जुड़ी बहुत सी किताबें होती। दोनों एक किताब पढ़कर तर्क और वाद विवाद करते। उनका मनपसंद विषय समाजवाद था। सुखदेव ने बचपन से ही गुलाम भारत में अंग्रेजों का दमन झेला था। इसी वजह से सुखदेव क्रांतिकारी विचारों से प्रभावित हुए। बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बने। सुखदेव ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर लाहौर में नौजवान भारत सभा का गठन किया। इस सभा का मुख्य उद्देश्य नौजवानों को स्वाधीनता की लड़ाई के लिए एकजुट करना था। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर पुलिस ने लाठियां बरसाईं, जिसमें लाला जी बुरी तरह घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने इसके विरोध में अंग्रेज अफसर सैंडर्स को मार गिराया। सुखदेव पर भगत सिंह और राजगुरु के साथ ही लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया और 23 मार्च 1931 को सुखदेव को भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई। तीनों क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए और देश के युवाओं के मन में आजादी पाने की नई ललक पैदा कर गए। माँ भारती के वीर सपूत सुखदेव को कोटि कोटि नमन।